हेलो दोस्तों, आज का हमारा गणित का विषय है रोमन संख्यांक। अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति का प्रयोग करते रहे हैं, परंतु यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक की लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक है रोमन संख्यांकों की पद्धति। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। इसका एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। जिस प्रकार एक घड़ी में समय दर्शाने के लिए हिंदू अरेबिक संख्यांकों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार दूसरी घड़ी में रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया गया है। इसका एक और उदाहरण यह है कि इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है। पुराने समय में हुए युद्धों को हम रोमन संख्यांक में दर्शाते हैं, जैसे कि पहला विश्व युद्ध, और इसका आखिरी उदाहरण 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को दर्शाता है। संख्याएं 1 से लेकर 10 तक आपके सामने दर्शाई गई हैं। संख्याएं 1 से लेकर 10 तक रोमन संख्यांकों में कुछ इस तरीके से व्यक्त की जाती हैं, जैसे कि 1 को हम अंग्रेज़ी लेटर आई की तरह व्यक्त करते हैं, उसी तरह 5 को अंग्रेज़ी लेटर वी की तरह और 10 को अंग्रेज़ी लेटर एक्स की तरह व्यक्त किया जाता है। इसके बाद 11 के लिए एक्स आई, 12 के लिए एक्स आई आई और 13 को एक्स आई 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 से दर्शाया जाता है। इस पद्धति के कुछ और उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे 50 को हम दर्शा सकते हैं एल से, 100 को दर्शाया जाता है अंग्रेज़ी लेटर सी से, 500 को दर्शाया जाता है अंग्रेज़ी लेटर डी से और 1000 को दर्शाया जाता है अंग्रेज़ी लेटर एम से। दोस्तों, इन संख्यांकों को याद करने के बाद इस पद्धति के कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वह नियम कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 5, 50 और 500 यानी कि V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। नियम नंबर 2 हमें ये कहता है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। और अब आखिरी नियम यानी कि नियम नंबर 3, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। और उसी प्रकार कुछ उदाहरण आपके सामने फिर से दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वार्तालाप के बाद आपको रोमन संख्यांकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद दोस्तों।